मित्रों नमस्कार, welcome to Nirjar Gyan. In today Hindu analysis, we would discuss on some topics. तो लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी. अपनी जर्नी को हम आगे बढ़ाते हैं और टॉपिक देखते हैं आज का हमारा क्या है. टॉपिक इज द locusts in western parts add a new dimension to other disasters facing India. अब देखो ये टिड्डी है ना, टिड्डियों का झुंड जो है वो किसानों के लिए साथ ही साथ हमारी इकोनॉमी के लिए एक तरह से हम कह सकते हैं कि देश के लिए बहुत ही खतरनाक, मतलब बहुत ही खतरा के रूप में है. ये चिड़ियाँ जो होती हैं फसलों को बर्बाद कर देती हैं. किसानों का जो मेहनत होता है साल भर का, उस पे जो भी आउटकम आने वाला होता है, फसल पकने वाली होती है, फसल वो काटने वाले होते हैं, कहने का मतलब खेत में जो फसल होता है उसको ये बर्बाद कर देती हैं. तो उसी पर एक डिटेल्ड दिया हुआ है, उसके बारे में विस्तृत रूप से टिड्डियों के झुंड पे उस पर हम बात करेंगे. जस्ट लास्ट वीक, अब देखो लास्ट वीक यहाँ बात हो रही है कि ईस्टर्न पार्ट वॉज बैटर्ड बाय वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल साइक्लोन्स. अब देखो साइक्लोन्स आया था डिकेड में, तो उस पर बात, तो उस साइक्लोन में आप देखते हैं कि उसे जो चक्रवात आया था अम्फन को दशक का सबसे बड़ा चक्रवात कहा गया था. तो ये सबसे खतरनाक चक्रवात था. इससे हमारा सुंदरबन काफ़ी प्रभावित हुआ था. अगल बगल के तटीय राज्य हैं, वहाँ जान माल का काफ़ी नुकसान हुआ था. एंड नाउ इवन एज हंड्रेड्स ऑफ लाइव्स आर लॉस्ट एवरी डे टू द कोरोना वायरस. अब देखो कोरोना वायरस से भी सैकड़ों की संख्या में जीवन जा रहा है ना, लाइफ जा रही हैं. तो एक तरह से ये संकट वाली स्थिति ही है. अनदर डेंजर लर्क्स ऑन द नेशंस वेस्ट. पश्चिम में दूसरा डेंजर उपस्थित है. अब बार्गेनिंग लोकस्ट स्टॉर्म में राजस्थान में जो टिड्डियों का झुंड का आक्रमण हुआ है, गुजरात एंड इवन पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश जो एमपी में भी आ गया है, थ्रेटन्स टू एम्पलीफाई इनटू एन एग्रेरियन डिजास्टर. अब कृषि संबंधी डिजास्टर बन गया है ये. The desert locust, even as a species, is the bane of agriculture monitoring and tackling period, है ना. इन आउटब्रेक्स ऑफ द मराउडिंग इंसेक्ट्स आर अमॉन्ग द. अब देखो ये जो टिड्डियों के झुंड होते हैं ना, ये भारी संख्या में, अब एक टिड्डी के झुंड में करोड़ों टिड्डियाँ होती हैं. तो ये क्या करती हैं कि लाखों के झुंड में चलती हैं, ठीक है. तो उसमें ये होता है कि अब बड़ी मात्रा में भारी संख्या में जब टिड्डियाँ फसलों पर बैठती हैं तो फसल खराब हो जाता है, साथ ही उसे चट भी कर जाती हैं. ये देखें यहाँ पे देयर वर 13 लोकस्ट अपसर्ज फ्रॉम 1960 टू 97. 1964 से 97 तक 13 ये टिड्डियों के झुंड का आक्रमण हुए. एंड आफ्टर 2010 के बाद कोई लार्ज स्केल ब्रीडिंग रिपोर्ट नहीं हुआ था. इनका जो प्रजनन होता है टिड्डियों का, तो ये नमी वाले जगहों में होता है, नम मौसम में होता है, मानसून के टाइम में. वंस सिग्निफिकेंट आउटब्रेक स्टार्ट, जब सिग्निफिकेंट आउटब्रेक स्टार्ट होता है, इट लास्ट फॉर अबाउट 2 years, 2 साल तक होता है. एंड देन देयर इज अ फाइट्स फॉर अबाउट 8 years, और 8 वर्ष तक संभावना बनी रहती है. LW ऑफिशियल एक संगठन है जो इसकी निगरानी वगैरह करती है. तो LW को ऑफिशियल जो है वो कहते हैं कि द स्वार्म बिल्डिंग अप इज पोटेंशियली द वर्स्ट इंडिकेट्स, है ना. तो स्वार्म बिल्डिंग जो अप है ये पोटेंशियली वर्स्ट है, मतलब आगे ज़्यादा दशकों में ज़्यादा केस देखा नहीं गया है, लेकिन फिर भी समस्या है. इट इज़ अ टेस्टिमनी टू इट्स डिवास्टेटिंग पोटेंशियल that an arrogant piece of legislation, the East Punjab Agricultural Pests Disease and Noxious Weeds Act 1949 has a provision whereby a district collector can call upon a male person or not below the age of 14 years resident in the district to render all possible assistance. And there is potential imprisonment for failure to abide by the law. Antiquated as it may sound, it is a reminder that humanity's old blights, plague, pestilence की बात करें, will never truly be eliminated. The breeding locust जो है which threaten farming are an indirect fallout of the
वार्मिंग इंडियन ओशन। अब देखो यहाँ पे जो बात हमने की चर्चा जो की यहाँ पे कि इसका जो ब्रीडिंग है लोकस्ट का, ये थ्रेटन करता है फार्मिंग को, कृषि को काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। साथ ही जो इंडियन ओशन है वो जो गर्म हो रहा है, जलवायु परिवर्तन से टिड्डियों के आतंक का डायरेक्ट कनेक्शन है, डायरेक्ट संबंध है। जलवायु परिवर्तन हो रहा है, टिड्डियों का भी आतंक प्रकोप बढ़ रहा है, टिड्डी दल के हमले बढ़ रहे हैं। As some meteorologists suggest, last year there was fears that the monsoon may fall short because of an El Nino. पिछले वर्ष आशंका थी कि मानसून जल्दी आ सकता है अल नीनो के कारण, अनवार्मिंग ऑफ इक्वेटोरियल पैसिफिक के गर्म होने के कारण, ठीक है। तो however there was an extreme flip. By July, it was evident that a positive Indian Ocean dipole or relatively higher temperature in the western Indian, जो वेस्टर्न इंडियन जो ओशियन है उसमें जो हायर टेम्परेचर है वो इन द वर्क्स, वो प्रभावी होगा। दिस लेड टू रिकॉर्ड ब्रेकिंग रेनफॉल इन इंडिया। भारत में वर्षा अच्छी होगी, तो वर्षा अच्छी होगी तो एक तरह से देखो ये खुशी की भी बात है ना। लेकिन बट मोस्ट अफ्रीकन डेजर्ट्स, लेकिन बहुत अफ्रीकन डेजर्ट्स की हम बात करें वहाँ पे लोकस्ट ब्रीडिंग होगा, है ना, टिड्डियों की ब्रीडिंग होगी। एंड फेवरेबल रेन बियरिंग विंड्स, है ना, एडेड देयर ट्रांसपोर्ट टुवर्ड्स इंडिया। अभी बारिश होती, बारिश के बाद हवा जो चलेगी, तो हवा का रुख जिधर होता है तो टिड्डे उधर ही जाते हैं। तो हवा का रुख इंडिया की तरफ होगा तो टिड्डे भी इंडिया की तरफ आएंगे। तो मानसून एक तरह से अच्छा है फसलों के लिए, लेकिन एक चिंता का भी कारण बनता है। ऑन द अदर हैंड, कोरोना क्वारंटाइंस में दैट रूटीन कोऑर्डिनेशन एक्टिविटी इन्वॉल्विंग इंडिया। अब देखो पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान रिगार्डिंग स्प्रेइंग पेस्टिसाइड्स वर हॉल्टेड। अब देखो अभी कोरोना वायरस का कारण क्या है कि एक तरह से शांति है, मनुष्य की गतिविधियां खत्म हो गई हैं, बिल्कुल स्टॉप हो गई हैं, रुक गई हैं। तो टिड्डियों का आतंक इसमें उसे शांति मिलती है, उसे कोई रुकावट मिलती नहीं, तो ये निर्भीक होके, है ना, काफ़ी तेज़ी से भाग रहे हैं। ये एक दिन में तो 300 तक किलोमीटर का सफ़र तय कर लेते हैं, इतना फास्ट उड़ती हैं, उनका झुंड होता है। वेल इट इज सम कंफर्ट दैट, कुछ कंफर्ट है कि लिमिटेड स्टैंडिंग क्रॉप अभी इंडिया में है फिलहाल, तो उतना नुकसान नहीं होगा। फोरकास्ट आर फॉर गुड रेन से राजस्थान में अच्छी बारिश की संभावना है। एंड पैराडॉक्सिकली कंड्यूसिव कंडीशन फॉर लोकस्ट ब्रीडिंग ड्यूरिंग द स्विंग सीजन। और इससे डेफिनेटली लोकस्ट ब्रीडिंग की पॉसिबिलिटी बनेगी, क्योंकि राजस्थान का थार जो रेगिस्तान है उसमें इसके ब्रीडिंग की पॉसिबिलिटी बनती है, संभावना बनती है, ठीक है। तो वही है कि ये जो एक तरह से डिजास्टर ही है ना, फ्लड्स, पैंडेमिक्स, फिर पेस्टिलियंस, एम्पलीफाइंग द पोटेंसी ऑफ सच इम्प्रूव्ड साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज ओनली मेकिंग इट क्लियरर दैट मैंस फॉलिज ट्रांसेंड बॉर्डर्स। अब देखो ये चिड़ियाँ तो भाई बॉर्डर को नहीं मानती, सीमा को नहीं मानती। अब आदमी एक तरह से इसका जो प्रबंधन है टिड्डियों को रोकने के लिए, जो उपाय हैं, तो इस पर एरोप्लेन से कीटनाशक छिड़कते हैं, या फिर इसको भगाते हैं किसान, या फिर आप जानवर पे बैठ के, घोड़े पे बैठ के इसको पेस्टिसाइड छिड़कते हैं, कीटनाशक छिड़कते हैं इस पर। वैसे चिड़ियाँ जो हैं मनुष्यों को नुकसान नहीं पहुंचाती हैं, जानवरों को नुकसान नहीं पहुंचाती हैं, ऐसा कोई भी उदाहरण अवेलेबल नहीं है, लेकिन फसलों के लिए बहुत ही नुकसानदायक है ये। This makes it necessary to amend the territorial blame game and focus on policy that will ensure an equitable sustainable future। अब ये कह रहा है कि देखो ये तो बॉर्डर को नहीं मानती, सीमा पर आराम से आती जाती हैं, तो आप किसी को मतलब टेरिटोरियल आप ब्लेम गेम नहीं कर सकते। आप पॉलिसी पे फोकस करो जो कि इक्विटेबल सस्टेनेबल फ्यूचर की ओर जाती है, जो इस समस्या पर लगाम लगाने की ओर एक कदम होगा, एक मार्ग प्रशस्त करेगा। तो आदमी के लिए कई सारी चुनौतियां हैं, आवश्यकता है उस पर ध्यान देने की, उसे समझने की, उसका समुचित रूप से निराकरण करने की। तो आज के टॉपिक में बस यही था, इसको थोड़ा इस टॉपिक को एलेबोरेट किया गया था। तो कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।